हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 47 श्री भगवान उवाच योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक सिंसियरली मेरे परायण है, अपने अंतकरण में अपने भीतर में मेरे विषय में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों से सर्वोच्च है, सभी से श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है, यही मेरा मानना है। लॉर्ड कृष्णा सेज ऑफ ऑल योगीज ही हु always abides in me with great faith, worshipping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. यह भगवद गीता में बार बार कहा गया है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश रूप है, लॉर्ड का पार्ट एंड पार्सल है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य से में शीतलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। Anyone who does not render service and neglects his duty onto the Supreme Personality of Lord, who is the source of all living entities, will certainly fall down from his constitutional position. भक्ति योग सभी योगों की परिणति है। The culmination of all kinds of yoga practices lies in Bhakti Yoga. अन्य सारे योग पद्धति एक मनुष्य को भक्ति योग की तरफ ले जाती है। All other processes of yogas are meant to reach to the point of bhakti in Bhakti Yoga. कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन तक जाता है। निष्काम सेल्फलेस कर्मयोग इस रास्ते, इस मार्ग का आरंभ है, इस मार्ग की शुरुआत है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। When karma yoga increases in knowledge and renunciation, the stage is called ज्ञान योगा। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों में से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन परमात्मा पर लगा रहता है तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। When ज्ञान योगा increases in meditation on the super soul by different physical processes and the mind is on him, it is called Ashtanga Yoga. और इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है, भगवान श्री कृष्ण के करीब पहुंचता है, तो यह भक्ति योग कहलाता है। इस प्रकार यथार्थ में, सच्चाई में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, फाइनल डेस्टिनेशन है। किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण, माइन्यूट एनालाइजेशन, डिटेल एनालाइजेशन करने के लिए बाकी सब अन्य योगों को भी समझना होता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली फॉर्चुनेट होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है, मोस्ट
सुपीरियर पोजीशन है, ठीक उसी तरह जैसा कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के वर्ल्ड वाइड पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी हाईएस्ट पीक एवरेस्ट है। कहते हैं कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र माइंड कॉन्सेंट्रेट करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाला है, जिनका कमल जैसा मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा भगवान कृष्ण जैसे अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो भगवान के इन गुणों से पूर्णता अभिज्ञ है, अर्थात भगवान के इन सभी रूपों और गुणों को जानता है, वह सर्वोच्च योगी है, मोस्ट सुपीरियर योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः अपने आप प्रकाशित हो जाता है। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में बिना भौतिक इच्छा के, बिना भौतिक लाभ के की जाती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर, ऐसे इंक्लिनेशन से डिवाइड होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्ठिक कर्म का यही प्रयोजन है, पर्पस है। अर्थात योग की ये सब विधियां ऐसे साधन हैं जो एक मनुष्य को भक्ति योग या कृष्ण भावना वृत्त तक ले जाती हैं। Hence, all these yoga systems are the means for performance of bhakti or Krishna consciousness, the highest perfectional stage of the yoga system. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।